मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा है कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी के अभियान को दबाने के लिए किया था, असहमति की आवाज को चुप करने के लिए किया था। यहां तक कि महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक पर भी ये धारा लगाई गई। क्या सरकार आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून को बनाए रखना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा राजद्रोह के मामलों में सजा भी बहुत कम होती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इन मामलों में अफसरों की कोई जवाबदेही भी नहीं है। बेहद अहम और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से, जहां मुख्य न्यायाधीश ने कई सवाल खड़े किए हैं। शीश यहां पर मुख्य न्यायाधीश जो बातें कह रहे हैं वो कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं और यहाँ पर सरकार से वो ये भी पूछ रहे हैं कि जब पुराने कानूनों को आप खत्म कर सकते हैं, कानून की किताबों से बाहर निकाल सकते हैं, तो फिर इस कानून को क्यों नहीं? मुख्य न्यायाधीश ने और क्या क्या कहा है और सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है? देखिए, काफी शक्ति दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। कहा है कि किसी गांव में दूर दराज में अगर कोई पुलिस अफसर किसी को चुप कराना चाहता है, किसी को दबाना चाहता है, किसी को ठीक करना चाहता है, तो वो ये केस लगा देगा और उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये भी उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों का जमाने का कानून है। अंग्रेजों ने इसे लगाया था, राजद्रोह के आरोप लगाकर ये कानून बनाया था। महात्मा गांधी और तिलक पर भी इसका इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि ये एक इस तरीके का कानून है जैसे किसी बढ़ई को आप लकड़ी काटने के लिए आरी दे दे और वो पूरे जंगल को काट डाले। सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर मानना है कि इसका मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है और ये काफी गंभीर है। लोग डरे हुए हैं, तो इसका परीक्षण करना इस समय जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। हालांकि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कह रहे थे कि इस कानून को बना रहने देना चाहिए, लेकिन इसके लिए गाइडलाइन तय कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन बना दे कि किन मामलों में ये इस धारा का इस्तेमाल हो, मामले राजद्रोह के मामले दर्ज हों। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरीके से इसे लागू नहीं किया जा सकता है और लोग डरे हुए हैं, इसलिए गंभीर प्रश्न है लोगों की आज़ादी को लेकर, इसलिए इस पर विचार करना काफी जरूरी है। इस पर विचार करना बेहद जरूरी है और केंद्र को भी नोटिस जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भार्गव हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी